बच्चों, क्या आपको चैप्टर 16 में दिक्कतें आ रही है या क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे, इसमें आपको कोई टेंशन है? चलो तो आज की वीडियो आपके लिए है। वेलकम बैक टू इन अवर जीबी ट्यूटोरियल एंड टुडे वी आर गोइंग टू सी द नेक्स्ट टॉपिक, डिसीज ऑकरिंग ड्यू टू म्यूटेशन इन सिंगल जीन, यानी कि इन शॉर्टली मोनोजेनिक डिसऑर्डर्स। ठीक है, सो यहाँ पे देखो, इन प्रीवियस लेक्चर वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड जेनेटिक डिसऑर्डर। सो क्या है यहाँ पे जेनेटिक डिसऑर्डर और उसके ए पार्ट यानी कौन से सिंड्रोम्स होते हैं, ये भी हमने वहां पे क्लियर किया था विद क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के आएंगे। सो आज भी हम वही करेंगे कि क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं, पर पहले यहाँ पे टॉपिक क्लियर कर लेते हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चंस और कितने मार्क्स के आएंगे ये सब भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट्स सी। सो यहाँ पे देखो, ये डिसीज यानी कि ये सब देखने से पहले ये पहले समझ लेते कि व्हाट इज अ म्यूटेशन, यानी म्यूटेशन होता क्या है। सो यहाँ पे फर्स्ट ओनली कि व्हाट इज म्यूटेशन, ये म्यूटेशन है क्या। सो ये जो म्यूटेशन वाला जो पार्ट है ना बच्चों, ये आपको 10th में भी 2 मार्क्स का डेफिनेशन वहां आती है। सो म्यूटेशन यहाँ पे समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। म्यूटेशन यानी इन शॉर्टली में से बोल सकते हैं कि प्रॉब्लम इन सीरीज। अभी यहाँ पे क्या है देखो, प्रॉब्लम इन सीक्वेंस या सीरीज। ठीक है, अभी यहाँ पे सीरीज यानी क्या है, तो इन शॉर्टली अभी बेसिकली मैं क्लियर कर देती हूँ। मान लो यहाँ पे ये मदर है और यहाँ पे किड है। सॉरी, जब ये मदर के पेट के अंदर होता है तो धीरे धीरे इसकी बॉडी इंप्रूव होती है। ठीक है, फिटस इंप्रूव होता है। यानी इंप्रूव कैसे होता है कि कुछ यहाँ पे मदर की ओर से यहाँ पे क्या होते हैं कि वैसे वैसे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होते हैं, कि जैसे कि मान लो भी इसके यहाँ पे हैंड्स बनाने हैं, हैंड्स बनाने हैं यहाँ पे, और तो वहां पे क्या होते हैं कि वैसे यहाँ पे म्यूटेशन यानी कि वैसे की वैसे सीरीज आती है। मान लो मम्मी के जो हैंड्स है वहां पे यहाँ ऐसे कोड दिया AGUCT ऐसे कोड दिया है, तो ये कोड एज इट इज ऐसे बच्चे के अंदर जाएगा और बच्चे के हाथ भी वैसे यहाँ पे फॉर्म होने लगेंगे। पर मान लो ये सीरीज जाते समय एक अगर इसके अंदर एक लाइन यहाँ पे यानी कि एक वर्ड ड्रॉप हो गया, या यहाँ पे कहीं पे मान लो कि ये यहाँ पे आया ही नहीं, तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि कई बच्चे यहाँ पे जन्म लेता है तो उसके हाथों में कई प्रॉब्लम होती है, या उसका जस्ट लाइक क्लेफ्ट ईयर या लिप या होठ वगैरह फटा होता है। यस, तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। यानी कि कई सीरीज में दिक्कतें आती है, इन शॉर्टली जीन्स में कहीं यहाँ पे हमें प्रॉब्लम दिखाई देता है, तभी ये होता है। तो इसके रीजन क्या क्या है, कौन से डिसीजेस होते हैं, तो ये सब हम यहाँ पे डिटेल में देखने वाले। लेट्स, अगर ये आपको लिखना है तो कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो पहले थोड़ा सा लिख लेते हैं। यानी कि क्या है यहाँ पे, इफ म्यूटेशन ऑफ एनी सिंगल जीन, देखो अभी यहाँ पे डेफिनेशन में मैंने जो बोला वही डेफिनेशन में दिया है, सिंगल जीन इनटू डिफेक्टिव, क्या दिया यहाँ पे, इनटू डिफेक्टिव इनटू डिफेक्टिव। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि क्या हो रहा है यहाँ पे कि देखो, इफ द म्यूटेशन ऑफ एनी सिंगल जीन इनटू डिफेक्टिव पार्ट या इनटू डिफेक्टिव वंस, ऐसे लिख देते हैं डिफेक्टिव वंस। यानी देखो यहाँ पे क्या है, म्यूटेशन में अगर जीन्स में कोई सिंगल यानी कि सिंगल पार्ट भी यहाँ पे क्या होता है, अगर कहीं डिफेक्टिव यानी कहीं प्रॉब्लम आते हैं, तब यहाँ पे अलग अलग से जो डिसीज है ये फेस करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या क्या है। सो ऐसे नियर बाय देखो बच्चों यहाँ पे, सो यहाँ पे एग्जाम्पल में कौन से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम एल्बिनिज्म, सिकल सेल जिसे हम यहाँ पे एनीमिया बोलते हैं। आई होप सो आपने कहीं सुना होगा एनीमिया। देन उसके बाद लाइक क्लेफ्ट लिप बोलेंगे या ईयर है, और ETC। सो इसे बहुत सारे डिसीज हमें दिखाई देते हैं। सो नियर बाय ऐसे कितने डिसीज, सो नियर बाय अगर हम बोलेंगे कि 4000 डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज, कैसे इतने 4000 डिफरेंट टाइप्स। सो ऐसे 4000 के अलग अलग डिसीज यहाँ पे दिखाई देते हैं। सो यहाँ पे देखो कि जैसे कि कुछ डिसीज जो यहाँ पे शॉर्ट है, जैसे कि किसी को सिर्फ होठ वगैरह फटा होता है या समथिंग, या किसी को बहुत सारी यहाँ पे बड़ी सी बीमारियां होती है कि जो टीनेजर एज में उनका यहाँ पे कि हम इसे बोल सकते हैं कि उनकी जो लाइफ स्पैन है ये कम होती है, कि नियर बाय 16 to 20 के ईयर में उनकी डेथ होती है। ऐसे कुछ यहाँ पे डिसीज हमें दिखाई देते हैं या हम सुनते हैं कभी कभी। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे जैसे कि हमने इन शॉर्टली लिखा कि डिसीज, तो इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स के लिए कि म्यूटेशन।
सो ये आपको ऐसे पूछ जाएंगे कि मोनोजेनिक डिसऑर्डर क्या है। सो ये हमने यहाँ पे देख लिया है। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट कि कौन सी डिसीजेस है, ये वन बाय वन हम यहाँ पे देख लेते हैं। सो द फर्स्ट वन इज एल्बिनिज्म। फर्स्ट वन इज एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म यानी क्या है, इसके सिम्टम्स हम देख लेते हैं कि क्या क्या सिम्टम्स इसके अंदर। सो सिम्टम्स यही है यहाँ पे कि जैसे कि आपके पिक्चर यानी कि पेज के पिक्चर में वहां पे दिया है, एक लड़का दिया है, उसके यहाँ पे कलर कैसे है, उसके आंखें कैसे है, सेम वैसे। सो यहाँ पे अगर किसी को एल्बिनिज्म हुआ है तो ये कैसे देखेंगे। सो सिंपल यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ओनली सिम्टम्स क्या है कि यहाँ पे हम बोलेंगे कि मेलानिन नाम का जो पार्ट होता है, मेलानिन absent, मेलानिन इज absent, मेलानिन इज absent, यानी कि मेलानिन नाम का जो कंटेंट है ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। मेलानिन यानी क्या है कि जिससे हमारा कलर यहाँ पे दिखाई देता है। जैसे कि अगर किसी बॉडी के अंदर मेलानिन ज्यादा होता है तो यहाँ पे डार्क कलर का होता है। अगर मेलानिन कम होता है यानी कि मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, अगर ये कम होता है तो वो जो पर्सन होता है वो व्हाइटिश कलर का होता है। यस, वैसे ही। सो यहाँ पे मेलानिन अब्सेंट होता है ड्यू टू, इसकी वजह से क्या होता है, ड्यू टू बॉडी, ड्यू टू कलर ऑफ बॉडी, ड्यू टू कलर ऑफ बॉडी इज पेल। पेल माने यहाँ पे कि जिसे हम बोलेंगे कि लाइट पिंकिश या पिंकिश कलर, लाइट पिंक कलर, लाइट पिंक यानी कि थोड़ा सा पिंकिश टाइप यहाँ पे कलर उसका वहां पे दिखाई देता है स्किन का। ये हो गया। उसके बाद उनकी जो आईज होते आईज, सो आईज के कलर कैसे होते हैं, इट्स अ डार्क पिंक होता है। वहां पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, देखो उसकी जो आंखें वैसे पिंक कलर की दिखाई दे रही है। या उनकी जो हेयर होते हैं, कलर ऑफ हेयर, ये हेयर कैसे होते हैं यहाँ पे व्हाइट कलर के होते हैं यानी कि व्हाइटिश कलर के होते हैं। सो अगर ऐसे दिखाई देते हैं सिम्टम्स तो उसको एल्बिनिज्म होता है, ऐसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ठीक है। सो इसके रेमेडीज वगैरह तो नहीं दिया है, अगर आ गया तो 1 मार्क्स के लिए इसका आएगा, इसके ऊपर इसको कोई ज्यादातर पूछे नहीं जाएंगे। इज दैट क्लियर स्टूडेंट। अभी नेक्स्ट वाला पार्ट, नेक्स्ट डिसीज कौन सा यहाँ पे, सिकल सेल एनीमिया। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों बच्चों, क्योंकि इसके रिलेटेड आपको 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। सो इसको अच्छे से करना है हमें। सिकल सेल, सिकल सेल यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, एनीमिया। देखो भाई, आपने एनीमिया में भी आपने कहीं सुना होगा, जैसे कि हम देखते कि छोटे बच्चों को हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंजेक्शंस होते हैं, यानी बूस्टर वाले डबल या सिंगल सॉरी डबल या ट्रिपल बूस्टर वाले इंजेक्शन देते हैं छोटे बच्चों को। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो कोई बीमारी होती है जैसे कि चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ये सब यहाँ पे अवॉइड करने के लिए। वैसे यहाँ पे एनीमिया नाम की यहाँ पे उनको इंजेक्शन देता है, जिसकी वजह से फ्यूचर में इनको ऐसी कोई दिक्कतें नहीं आती है। अगर हमने देखा कि पिछले 1-2-3 सालों पहले यहाँ पे एनीमिया का बहुत सारा यहाँ पे पेशेंट्स दिखाई दे रहे थे, तो इसके रिलेटेड गवर्नमेंट ने जल्दी एक्शन लिया और यहाँ पे से सीरीज आ गई एनीमिया। अभी यहाँ पे एनीमिया होता है यानी क्या है, देखो जैसे कि हमारे ब्लड सेल, अभी ब्लड में कितने टाइप के सेल है, 3 टाइप के सेल है, प्लेटलेट, देन उसके बाद यहाँ पे डब्ल्यूबीसी यानी कि व्हाइट ब्लड सेल, और तीसरा यहाँ पे क्या, आरबीसी। तो यहाँ पे जैसे कि आरबीसी, सो आरबीसी के सेल कैसे होते हैं यहाँ पे, सो आरबीसी के सेल नॉर्मली ऐसे होते हैं यानी कि जिसे हम बोलेंगे कि बाइकॉन्केव। पर अगर किसी को ये बीमारी हो गई है तो उसके आरबीसी के जो सेल्स है ये हमें ऐसे दिखाई देते हैं, ऐसे ऐसे, जिसे हम बोलते हैं सिकल शेप, सिकल शेप, ऐसे अगर दिखाई देते हैं ऐसे बोलेंगे, या थोड़े और भी हम यहाँ से ऐसे ऐसे ऐसे। सो ऐसे ऐसे अगर आरबीसी के सेल दिखाई दे रहे हैं तो उसको एनीमिया होता है। यानी कि इन शॉर्टली इतना तो क्लियर हो गया कि ये सिकल सेल्स का होता है। यस, आरबीसी में ये हमें दिखाई देता है। ठीक है, चलो तो इसको लिखेंगे कैसे, इफ आरबीसी सेल, इफ आरबीसी सेल इज sickle shape, is sickle shape instead of biconcave, look at here, सिंपल डेफिनेशन क्या लिखा हमने कि इफ आरबीसी सेल इज सिकल शेप इंस्टेड ऑफ अ बाइकॉन्केव, यानी कि बाइकॉन्केव ना होते अगर ऐसा शेप दिखा देता है तो उसे यहाँ पे एनीमिया हुआ है, ये पहले तो फिक्स हो जाता है। दूसरा, फिर भी हम यहाँ पे सिम्टम्स देखेंगे कि कौन से सिम्टम्स इसके अंदर हमें दिखाई देते हैं। सो लेट्स सी सिम्टम्स क्या क्या है ये भी हम जान लेते हैं।
सिम्टम्स। अभी यहाँ पे सिम्टम्स में क्या क्या होता है, सो इन शॉर्टली कि अगर किसी को ऐसे हुआ है तो स्वेलिंग इन लेग्स या हैंड, यानी कि हाथों में या पैरों में यहाँ पे स्वेलिंग्स होते हैं। यस, यानी कि जिसे हम क्या बोलते हैं, सॉरी, सूजन, यानी कि ऐसे कहीं फूक जाते हैं हमारे हाथ। यस, वैसे यहाँ पे सो यहाँ पे लिखेंगे कि स्वेलिंग इन लेग्स और हैंड्स, सूजन, ओके, सॉरी स्लिप ऑफ टंग तो हो जाता है कभी कभी। सो फर्स्ट वाला है कि स्वेलिंग इन लेग्स और हैंड, सो मैं ऐसे बोल सकते हैं हैंड्स, ये फर्स्ट वाला रीजन हम बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वाला रीजन हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ इस तरफ लिखती हूँ अभी। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे नेक्स्ट रीजन जैसे कि हम क्या बोलेंगे यहाँ पे कि हाँ, सो यहाँ पे जैसे कि फ्रिक्वेंटली उनको कफ होते हैं या उनको फीवर आता है, ठीक है, सो ऐसे यहाँ पे फ्रिक्वेंटली उनको कफ कोल्ड वगैरह आता है तो यानी कि ये इसके अंदर बोल सकते हैं हम। उसके बाद यहाँ पे कि इन शॉर्टली हम बोलेंगे, मान लो अभी अगर ऐसे दिया है तो ऑक्सीजन जल्दी से आएगा, क्लियर है, पर मान लो ऐसे दिया है यानी कि आधा ही पार्ट दिया तो ऑक्सीजन जल्दी से यहाँ पे फ्लो होगा क्या, नहीं, यानी कि ऑक्सीजन फ्लोइंग वाला पार्ट जो यहाँ पे वो यहाँ पे कम हो जाता है, यानी उसकी स्पीड यहाँ पे कम हो जाती है। सो लुक एट हियर, तो सेकेंड सिम्टम्स हम यहाँ पे लिखेंगे कि फ्लुएंटली या करंटली शो कफ, ओके, और कोल्ड या फीवर वगैरह हमें दिखाई देता है फ्रिक्वेंटली या करंटली। उसके बाद हम यहाँ पे बोलेंगे कि जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लो, या ऑक्सीजन फ्लो इन, ऐसे लिखते हैं, स्पीड ऑफ ऑक्सीजन इज वेरी लो, यानी उसका जो स्पीड है ऑक्सीजन का जाने का वो कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे शेप की दिक्कत आती है। तो उनको यहाँ पे अगर ऑक्सीजन कम हो गया तो इसकी कौन से प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं ये हमें अच्छे से पता ही है, ठीक है। सो आई थिंक ये तीन जो रीजन है ये यहाँ पे काफी है। तो आगे यहाँ पे अगर ऐसे किसी को हो रहा है तो इसकी कोई यहाँ पे ठीक नहीं होता है कैसे, कोई पर्सन या डायरेक्टली मर जाता है क्या, नहीं, यहाँ पे ठीक होते हैं, क्या होते हैं कैसे वही देखते हैं, लेट्स सी। सो यहाँ पे बोलेंगे कि रेमेडीज। सो यहाँ पे हाँ, और एक बात यहाँ पे बोलना भूल गई मैं कि अल्बिनिज्म के जो बच्चे होते हैं ये ज्यादातर यानी कि नियर बाय हम बोलते हैं कि टीनेजर एज में यहाँ पे जैसे कि टीनेजर एज यानी कि 16 to 20, टीनेजर एज भी हम बोलेंगे 16 to 20 ईयर्स, इतनी इनकी एज होती है, इनके बाद यहाँ पे इनकी डेथ हो जाती है, ज्यादातर दिन है नहीं रह सकती है। और यहाँ पे रेमेडीज, तो रेमेडीज में सिंपली आपको रेमेडीज भी पूछा जाता है कभी कभी 2 मार्क्स के, तो सिम्टम्स या अदरवाइज मोस्ट ऑफ रेमेडीज आता है, रेमेडीज अच्छे से करके रखो। तो रेमेडीज में क्या है, शुड टेक, वी शुड टेक, यानी कि जिसको भी कुछ हुआ है, शुड टेक फोलिक एसिड टैबलेट्स, यानी जिसको किसी को ये हुआ है उसने यहाँ पे ये फोलिक एसिड नाम के जो टैबलेट्स होते हैं ये लेने चाहिए। यस, सो ये आपने सुना होगा फोलिक एसिड, जिसको ब्लड की कोई प्रॉब्लम होती है जैसे कि हीमोग्लोबिन वगैरह इश्यू होते हैं तो उनको फोलिक एसिड के टैबलेट्स दिए जाते हैं। यस, वही बात। उसके बाद यहाँ पे कि अवॉइड मैरिज विथ सफरिंग डिसीज, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे सफरिंग डिसीज, ओके। अवॉइड मैरिज विथ, हाँ एक मिनट, यहाँ पे कहीं गलत हुआ क्या, बराबर लिखना आपने, अवॉइड मैरिज विथ सफरिंग डिसीजेस ऑफ पर्सन, यानी अगर किसी को ये बीमारी हुई तो यहाँ पे ऐसी किसी के साथ अगर हम कहीं मैरिज वगैरह कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे स्टॉप करना चाहिए। तो अभी आपने कहीं सुना होगा कि अभी यहाँ पे जैसे कि पहले कुंडली देखते थे, तो अभी यहाँ पे जैसे अगर लड़का लड़की के यहाँ पे टेस्ट करवाए जाते, बहुत हम कहीं बहुत बार कहीं पे सुना होते कि टेस्ट, तो ऐसे करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर टेस्ट हम कर लेंगे तो यहाँ पे सेफ हो जाते कि अरे या किसी को कोई बीमारी है या नहीं, ठीक है। लेट्स सी, तो ये रेमेडीज यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे क्लियर हो गया। अभी ये यानी 2 डिसीज हो गए। अभी थर्ड वाला कौन सा यहाँ पे कि माइटोकॉन्ड्रिया, हाँ वही दिया क्या, एक बार देख,
माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्डर्स, माइटोकॉन्ड्रिया डिसऑर्डर्स। हाँ, अभी ये ज्यादातर पूछा जाता नहीं है, इसको सिर्फ हमें सिर्फ याद रखो कि क्या है माइटोकॉन्ड्रिया, ये पूछा नहीं जाता। माइटोकॉन्ड्रिया तो हम सबको पता है, माइटोकॉन्ड्रिया यानी जिसे हम क्या बोलते हैं, यस, दिस आल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस। ये कहाँ होता है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि सेल के अंदर जो एनर्जी स्टोर करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया स्टोर करता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी किसी को माइटोकॉन्ड्रिया की भी दिक्कत आती है, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये किसकी वजह से होता है, बिकॉज ऑफ फर्स्ट वन इज अ डिफेक्टिव म्यूटेशन, डिफेक्टिव म्यूटेशन, यानी अगर म्यूटेशन में कहीं डिफेक्टिव है, यानी सीरीज अच्छे से नहीं गई है, तब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जिसे डिसीज हमें दिखाई देती है। तो यहाँ पे ये कहाँ से, सो इन शॉर्टली हम बोलेंगे कि ट्रांसफर फ्रॉम मदर टू किड्स, तो ये मदर्स टू किड्स, ओके, मदर टू किड, ऐसे यहाँ पे ये ट्रांसफर होते हैं, मदर टू किड, ऐसे यहाँ पे ये सीरीज है, सीरीज में दिक्कत आती है, तो वैसे यहाँ पे हमें दिखाई देता है। दैट्स इट, इतना इसके बारे में दिया है। अभी नेक्स्ट यानी कि फोर्थ वन कौन सा दिया यहाँ पे, पॉलीजेनिक डिसऑर्डर। अभी ये आपको अगर पूछा गया तो इसके एग्जाम्पल आपको पूछे जाएंगे, ज्यादातर कुछ नहीं पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ आपको सिकल सेल अच्छे से करके रखो, दैट्स इट। चलो, तो यहाँ पे क्या है, पॉलीजेनिक, ये हो गया। अभी नेक्स्ट पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, ठीक है, लेट्स सी। अभी यहाँ पे देखते हैं कि पॉलीजेनिक डिसऑर्डर क्या होते हैं, एक मिनट इन डाल देती हूँ। हाँ, तो अभी यहाँ पे देखो, जैसे कि पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, पॉली यानी क्या है, मेनी, नाम में दिया था, जैसे हमने मोनो लिया था कि नहीं, मोनोजेनेटिक, वैसे यहाँ पे क्या दिया हमें कि पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पे देखो पॉलीजेनिक डिसऑर्डर्स, तो यहाँ पे देखो क्या क्या है, पॉली यानी मेनी, इतना तो क्लियर हो गया हमें। तो अभी यहाँ पे इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, यानी एक्चुअल में है क्या, ये थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। इफ genes has more than one mutation problem, look at here। अभी आपको मे भी डेफिनेशन के हिसाब से समझ में आ गया होगा। प्रॉब्लम्स, लुक एट हियर, if gene has more than one mutation problem, यानी कि यहाँ पे हमने बोला था कि म्यूटेशन में अगर जाते समय अगर सीरीज में कहीं एक ही जगह कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो ऐसे डिस आते हैं, पर कुछ ऐसे कि कहीं म्यूटेशन में यानी कि कहीं सीरीज जा रही तो यहाँ पे बहुत सारी दिक्कत आती है कि एक से ज्यादातर यहाँ पे म्यूटेशन हमें दिखाई देते हैं, सो वहां पे हम इसे बोलते हैं पॉलीजेनिक डिसऑर्डर, ठीक है। सो यहाँ पे ये डिसीजेस होता है, तो यहाँ पे इसका रीजन क्या है, तो इसका मेन रीजन आता है कि एनवायरमेंट अफेक्टेड ऑन फेटस। तो यहाँ पे होता क्या है, जैसे हम देखते हैं अगर कई वुमेन यहाँ पे प्रेग्नेंट है तो उसका यहाँ पे जो एनवायरमेंट है वो अच्छे से रखते हैं, क्यों, क्योंकि जो आने वाला बच्चा है वो अच्छे से यहाँ पे जन्म ले, तो हम वैसे यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे माहौल बनाते हैं। अगर यहाँ पे अगर कहीं बीमारी है, घर में कहीं झगड़े, तो वहाँ पे अगर आने वाला जो बच्चा है वो यहाँ पे अच्छे से स्वस्थ होता है क्या, नहीं, तो वही यहाँ पे दिया है कि वही प्रॉब्लम भी यहाँ पे फेस करने पड़ते हैं। यानी इन शॉर्टली मुझे यही बोलना है बच्चों कि सभी यहाँ पे जो डिस आते ये पेरेंट्स के ट्रांसफर होते क्या, नहीं, कुछ ऐसे डिस होते कि एनवायरमेंटली भी यहाँ पे बॉडी के अंदर आते हैं बच्चों के, ठीक है। लेट्स सी, सो यहाँ पे इस तरफ लगी, सो इसलिए हम बोलते हैं ना, अरे यहाँ पे तो पेरेंट्स बिल्कुल अच्छे, फिर भी ये बेटे को ऐसे कुछ हुआ, ये लड़की को ऐसे कुछ, यानी कि ऐसे क्या हो गया इसको, तो ये सब यहाँ पे क्या होता है कि बिकॉज ऑफ एनवायरमेंट उसके लिए उतना ही मैटर करता है। लेट्स सी, तो यहाँ पे नेक्स्ट रीजन हम क्या लिखेंगे कि एनवायरमेंट अफेक्टेड ऑन, सेकेंड, फर्स्ट हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट environment is affected on fetus, यानी कि fetus, इट्स कॉल्ड एज अ fetus, इसको यहाँ पे अफेक्ट करता है, ये हम बोलेंगे। दूसरा यहाँ पे एग्जाम्पल में क्या क्या लिख सकते हैं, तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कि उसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे लाइक क्लेफ्ट लिप बोलेंगे। दूसरा हम यहाँ पे बोलेंगे कि हार्ट प्रॉब्लम होता है इसको, हार्ट प्रॉब्लम यानी कि हार्ट प्रॉब्लम या लंग्स प्रॉब्लम, जैसे किसी को हार्ट में होल होता है, ऐसे प्रॉब्लम आता है, किसी को डायबिटीज होती है, या किसी को लंग्स इश्यू होता है, या कोई किसी को स्पाइनल कॉर्ड का इश्यू होता है, सो ऐसे स्पाइनल कॉर्ड,
या किसी को ब्लड प्रेशर का यहाँ पे इशू होता है, यानी बहुत सारे हम डिसीज यहाँ पे दिखाई देते हैं कि कुछ बच्चे जन्म लेते ही यहाँ पे उनको किसी को बीपी का प्रॉब्लम होता है या अस्थमा होता है या डायबिटीज जो अभी यहाँ पे ट्रेड में ही है। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स उसको फेस करने पड़ते हैं, या मोस्ट ऑफ टाइम देखते कि ये बच्चा हुआ इसके यहाँ पे हार्ट में प्रॉब्लम है। सो ऐसे हमें कुछ दिखाई देता है। सो ऐसे बहुत सारे डिसीज हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, पर आपको यहाँ पे सिर्फ 4 ही दिए, 4 में से कौन से इंपॉर्टेंट है ये भी मैंने आपको क्लियर किया, कितने मार्क्स के लिए आएगा ये भी यहाँ पे मैंने पूरा क्लियर किया है। आई सो ये पूरा जो टॉपिक है आपको क्लियर हो गया होगा और आपने अच्छे से नोट्स भी यहाँ पे निकाल लिए होंगे। चलो तो जाते जाते अच्छे से लाइक और सब्सक्राइब करते ही जाना है। चलो आज के लिए यही रुकते हैं, टाटा बाय बाय, थैंक यू।